अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है हमारे पास जी। इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा मौसम कि बस दिल कर रहा है कि इंसान जो है ना वो कुछ भी ना करे, सिर्फ मौसम को इंजॉय करे। बहुत प्यारे प्यारे जो है ना वो बादल हैं, शाम का टाइम है और बारिश जो बिल्कुल ना बरसने वाली हुई हुई है। और मैं जो है वो रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज चूँकि कुछ भी नहीं था पकाने को और मैं काफ़ी परेशान हुई हुई थी कि मैं क्या पकाऊं। बच्चे भी बैठे हुए थे, वो भी वेट कर रहे थे कि मामा आज हमें कुछ दें, ये वो सब कुछ। और फिर मैंने कल भी मैं अपना एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने बच्चों के लिए लंच जो है वो रेडी किया था। एग फ्राइड थे और साथ में मैंने उसमें आलू ऐड किए थे। और हुआ ये कि मेरे बच्चों को वो सालन पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करती तो फिर उनने खा लेना था, अदरवाइज़ उनने वो सालन नहीं खाया। और मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था देख के कि मैंने इतनी बनाए हैं मुश्किल से वो एग और जो अंडे और आलू थे, उन्हें मैंने बड़े अच्छी तरह फ्राई किया और मिक्स किया। और जैसे वो फ्राइड सालन होता है ना, मैंने उसकी तरह बड़ा उससे एक यूनिक सा टच देने की कोशिश की। लेकिन कोई ना, इनने तो देख के जी मुंह इधर का उधर और उधर का इधर फेर लिया। शाम तक भूख से इधर उधर बैठे रहे। और मैं इतनी स्पेशल इनके लिए रोटी बनवाती हूँ जब ये लोग स्कूल से आते हैं। मुझे फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो देसी घी लगवा के मैं रोटी पकवाती हूँ तो ये वो रोटी भी ज़ाया करवा देते हैं मेरी ना। खैर मैंने शाम को इनको डांटा भी था। मैंने कहा अब मैं ना अब आपको डांटूंगी कि इतनी मैं मेहनत से जो है ना वो घी निकालती हूँ, आप लोगों के लिए मैं खाना बनाती करती हूँ सारा कुछ। और मेरा दिल होता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो देसी घी की रोटी खाएं और आप लोग इतने नखरे करते हैं। यार जी, ये तो सारी रोदाद हो गई कि मैंने इनको दिया खाना, मैंने इनका बना के रखा, इनने नहीं खाया। तो मुझे अब था कि मैं शाम के लिए ना कुछ अच्छा कर लूँ जो इनके हलक से ना नीचे गुज़र जाए। बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्पेशल करना पड़ता है तब जाके इनके हलक से जो चीज़ नीचे जाती है। तो उसके लिए ले लिए मेरे पास आलू थे, वो मैंने ले लिए। अब मैं उन्हें अच्छे से कट कर रही हूँ। बेटी भी अंदर आ गई है, कहती है मम्मा मुझे कट करने दें, आप बहुत मज़े से कट कर रही हैं। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही थी कि मैं प्रोफेशनल तरीके से जो है ना कट करूँ, लेकिन जल्दी भी थी कुछ और टाइम भी कम था। और जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है और मौसम ख़राब होता है तो हमारी गैस भी बहुत कम आती है। और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं और तकरीबन हमारे शाम के टाइम और सुबह के टाइम 6 से 7 चूल्हे जो हैं वो एक टाइम में ऑन होते हैं। इसलिए थोड़ा ना सबको थोड़ी थोड़ी गैस जो है ना वो मिलती है, हिस्से आती है, तो थोड़ा मसला हो जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी मैं लगी हुई थी। है जी, आलू मैंने कट कर लिए थे, उनको मैंने बाउल में निकाल लिया था। और साथ ही जो है हमारी हेल्पर, वो उन्हें रोटी बनानी थी, उन्हें भी जल्दी पड़ी हुई थी कि ज़ाहिरी बात है गैस का हर किसी को होता है कि गैस कोई नहीं रहनी और मैं भी जल्दी जल्दी रोटियां पका लूँ। तो जो मैंने एग फ्राइड और वो आलू बनाए थे ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने कहा बच्चों ऐसे नहीं तो ऐसे सही, खिलाऊंगी तो सही मैं आपको। तो वो भी मैंने ऐड अंदर कर दिए हैं, आलू भी कट करके वो भी मैंने अंदर ऐड कर लिए हैं। और अब मैं जो है वो प्याज जो है वो ऐड करूँगी। पालक नहीं थी मेरे पास, धनिया सा बस पड़ा हुआ था, उसे मैंने वॉश करके रखा हुआ था। खैर उसकी थोड़ी काट छाँट करके ना मैंने वो भी कट करके अंदर ऐड कर लिया था। धनिया कट करने के साथ साथ एक बार फिर बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया था कि हमें स्कूल से वेकेशन हो गई हैं, मुल्की हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। साथ साथ मुल्की हालात पे भी थोड़ी सी बात कर लें तो अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबको हदायत दे और ये जो रोज़ाना के नए नए मसाइल पैदा हो जाते हैं, अल्लाह ताला इनसे बचाए। और बच्चे डर रहे थे और भाग रहे थे कि वार होने लगी है, पाकिस्तान इंडिया की वार है। तो मैं समझती हूँ कि हमें इस टाइम पे अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और सबसे बढ़ के कि हमें हादसात से बचने वाली दुआ पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर किस्म के हादसात से जो है ना महफूज रखे। हर जान बहुत कीमती होती है, हर जान जो है हर बंदा अपने अपने घर में बहुत अहमियत का हामिल जो है अहमियत रखता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि
हम हादसात से बचने की दुआ जो है वो पढ़ें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी बचाएं, हमें भी बचाएं। तो इस तरह जी साथ साथ जो है वो ग्रीन जो सब्ज़ मिर्च है और सब्ज़ धनिया वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू मैंने ऐड कर लिए थे और फिर बच्चों ने भी खुद कह दिया कि बच्चों ने कहा आप हमें, मैंने कहा बेटा पालक नहीं है तो ज़रा अच्छे नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमें वैसे ही जो है ना वो बेसन और आलू में बना दें और हम साथ आप हमें दही की चटनी दे दें और हम इसके साथ जो है रोटी खा लेंगे। तो ये एक ऐसी डिश है जो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ना शौक़ से खाते हैं। शायद उन्हें विरासत में मिली है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पकोड़े मेरे फेवरेट हैं। वो चाहे पालक के साथ मिलें या पालक के बगैर मिलें, हम बहुत खुश होकर खाते हैं। तो साथ अगर दही की चटनी भी हो और धनिए वाली चटनी, तो फिर उसके साथ बड़े आराम से रोटी भी खाई जाती है। तो ऐसा ऐसा करके मैंने चीज़ें जो हैं कट हो रही थी। प्याज पड़ा हुआ था तो मैंने कहा एक वो भी अंदर ऐड कर लेती हूँ, चलें थोड़ा जायका जो है वो बेहतर हो जाए। वो प्याज भी ऐड कर लिया और अब जो सारा कुछ ऐड करने के बाद ना इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी और बेसन ऐड करने के बाद मैं बना लूँगी इनके पकोड़े। प्याज हमारे जो हैं वो तकरीबन कट हो चुके हैं और मुझे याद आ रहा था कि मैं वाकई बच्चों के ना स्कूल से आने से पहले अगर यही जो मटेरियल है वो बना के तो लंच के साथ मैं रेडी कर देती ना, तो इनने अच्छा खासा रोटी भी खा लेनी थी और वो देसी घी की बनी हुई रोटी भी ज़ाया नहीं होनी थी। यकीन करें मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं इतनी मुश्किल से घी सारा जो है ना वो इकट्ठा करती हूँ, एक एक चम्मच एक एक कतरा मिल के तब जाके बनता है। और फिर मेरी ये कोशिश होती है कि ये बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये देसी घी वाली रोटी खाएं। तो यानी मुझे अफसोस बहुत हुआ, रोटियां अब जो मैंने वो आंटी को दी हैं काम वाली को, क्योंकि थोड़ी पुरानी हुई हुई या बासी हुई हुई रोटी जो है मैं खुद भी नहीं खाती, मुझे पसंद भी नहीं, ना ही मैंने कभी आज तक खाई है खुद और ना ही मैं बच्चों को देती हूँ। यानी बहुत ज़्यादा 3 से 4 घंटे पहले की बनी हुई रोटी ना मैं खुद यूज़ करती हूँ और ना मैं बच्चों को खाने देती हूँ और ना ही मैंने कभी आज तक उन्हें दी है। तो अगर ये मैं बना देती ना, बड़े आराम से बैठ के बहुत खुश होकर बच्चों ने नाश्ता कर लेना था। यानी ये अम्मा की जो है ना वो चाहते हैं कि अम्मा फुल टाइम काम में लगी हो, काम में लग के इसने अच्छा खासा जो है वो अपना टाइम लगा के मेहनत करके हमारे लिए कुछ बनाया हुआ हो ना, तो फिर ये बच्चे खा लेते हैं। अगर इन्हें पता लगे ना हाँ पैन में आलू डाले होंगे, ऊपर नमक मिर्च डाला होगा और ऊपर अंडा डाल दिया होगा, तो 2 नहीं 3 नहीं 5 मिनट में अम्मा का काम पूरा हो गया होगा, फिर ये लोग नहीं खाते। बस इनकी आदतें मैंने खुद ही ख़राब कर दी हुई हैं कि ये जो मैंने ना फ्रेश खाना देती हूँ और हर चीज़ हाथों से बना बना के देती हूँ। आपने मेरा शायद कोई और व्लॉग देखा होगा कि मैं सुबह जब इनका लंच बना रही होती हूँ तो मैं ऐसा टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करती हूँ कि इन्हें रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए, इन्हें ये ना फ़ील हो कि हम ये चीज़ जो है वो घर की बनी हुई खा रहे हैं। तो ये जी वो गैस की वजह से मैं क्लिप नहीं ले सकी, बड़ी मुश्किल से पकोड़े जो हैं वो मैंने बना लिए थे और अब मैं उन्हें शिफ्ट कर रही थी अपने शीशे के बाउल में। और बेटी जो है वो तो अंदर से उठा उठा के लगी हुई थी कि जल्दी से मैं ना चेक करूं। और साथ में जो दही की चटनी है वो भी मैंने बना ली थी और बहुत अच्छे से माशाल्लाह ये बन गए थे, बहुत मज़े के थे, क्रिस्पी क्रिस्पी थे। थोड़ा टाइम तो लगा, तकरीबन मुझे 1.5 आवर लगा ये बनाने में, क्योंकि मैंने बताया है ना चूल्हे बिज़ी होते हैं और गैस नहीं होती। तो ये जी मज़ेदार ग्रीन चटनी और आलू के ये पकोड़े कह लें, पकौड़ियाँ कह लें, कुछ भी कह लें, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको भी किसी टाइम कुछ समझ ना आ रही हो कि खाने में क्या बनाना है तो प्लीज़ इसे ज़रूर बना के खाइएगा।